बिहार की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट आ गई है। इस बार मामला है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पत्नी रैचेल उर्फ राजश्री यादव को लेकर। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने एक बार सवाल खड़ा किया। तेजस्वी यादव की पत्नी का नाम क्यों बदला गया और वह कैसे बिहार की वोटर बन गई। गिरिराज सिंह ने इस पूरे मामले की गहराई से जांच की मांग की और कहा कि यह सिर्फ नाम बदलने का मामला नहीं बल्कि इससे कई गंभीर सवाल जुड़ते हैं जो कि चुनाव पारदर्शिता और नैतिकता से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि जब तेजस्वी यादव की पत्नी पहले से ही दिल्ली में वोटर थी, फिर अचानक बिहार की मतदाता सूची में उनका नाम कैसे जुड़ गया, क्या सभी नियमों और प्रक्रियाओं को पालन किया गया। इसे राजनीतिक ताकत के बात पर जल्दी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी पूछा कि रेचल से राजश्री बनने की प्रक्रिया क्या पूरी तरह कानूनी थी, क्या सही तरीके से नाम बदलवाने की सरकारी प्रक्रिया पूरी की गई थी या सिर्फ कागजों पर कुछ फेरबदल करके काम चला दिया गया था। गिरिराज सिंह ने चुनाव आयोग से इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच करने की मांग की ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कहीं इसमें नियमों का उल्लंघन तो नहीं। उन्होंने कहा कि आम आदमी को वोटर बनने के लिए कितने महीने लग जाते और यहाँ पर एक प्रभावशाली व्यक्ति की पत्नी एक राज्य से दूसरे राज्य में इतनी जल्दी वोटर कैसे बन गई, ये समझ से बाहर है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये एक राजनीतिक साजिश है जिसमें सत्ता का दुरुपयोग किया गया है और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई। उन्होंने यह भी कहा कि नाम बदलने और वोटर बनने की इस प्रक्रिया के पीछे कहीं ना कहीं चुनावी लाभ लेने की नीयत छुपी हो सकती है, क्योंकि अगर बिहार में वोटर बनना था तो नाम बदलना क्यों जरूरी हो गया। क्या यह किसी जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर किया गया नाम परिवर्तन है या कोई और वजह, इस पर भी सफाई आनी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर आरजेडी की ओर से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया, लेकिन पार्टी के सूत्रों का कहना है कि यह पूरी तरह से निजी मामला और इसमें राजनीति घुसाना ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन आरजेडी खेमे में इस मुद्दे को लेकर हलचल है और इसे भाजपा को सोची समझी साजिश बताया जा रहा है ताकि तेजस्वी की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस बीच भाजपा लगातार इस मुद्दे को उठाकर आरजेडी को घेरने की कोशिश कर रही है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जब आम लोग नियमों के अनुसार चलने के लिए बाध्य हैं तो नेताओं के परिवार के लोग नियमों से ऊपर कैसे हो सकते हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग से कहा कि वह सिर्फ नाम और पत्ते की जांच ना करे बल्कि यह भी देखे कि नाम बदलने की प्रक्रिया में सभी कागज और कानून प्रक्रिया पूरी तरह से थी कि नहीं थी। इसके अलावा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए जो दस्तावेज मांगे जाते हैं जैसे कि निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र आदि, क्या वो सभी सही ढंग से दिए गए थे या किसी तरह से प्रक्रिया को दरनिकार करने का नाम जुड़वाया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि तेजस्वी यादव की पत्नी दिल्ली में मतदाता थी तो वो वहां से नाम क्यों हटवाया गया। अगर नहीं हटवाया गया तो यह कानून का उल्लंघन है, क्योंकि एक व्यक्ति दो जगह पर वोटर नहीं हो सकता। यह भी जांच का विषय है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस पूरे मामले से निष्पक्ष जांच करे ताकि जनता का भरोसा लोकतंत्र और चुनाव प्रणाली में बना रहे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जांच में कुछ भी गलत या नियम विरुद्ध पाया जाए तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पद या दल से जुड़ा हो। इस मुद्दे ने बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ले लिया और चुनाव नजदीक आते ही यह मुद्दा और बड़ा हो सकता है। विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की भावना कह रहा है, लेकिन भाजपा इसे चुनावी ईमानदारी और पारदर्शिता का सवाल बता रहा है। ऐसे में अब सबकी नजर चुनाव आयोग पर है कि वह इस मामले में क्या कदम उठाता है। क्या यह महज एक राजनीतिक आरोप बनकर रह जाएगा या वाकई इसकी गहराई से जांच होगी, और अगर जांच होती है तो क्या वाकई इसमें कुछ गड़बड़ी निकलकर सामने आएगी या तेजस्वी यादव और उनके परिवार को इस मामले में क्लीन चिट मिलेगी। यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे ने राजनीतिक हलकों में गर्मी बढ़ा दी और तेजस्वी यादव की पत्नी का नाम अब सिर्फ निजी पहचान का हिस्सा नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। बिहार की जनता की अब इस मामले में स्पष्टता चाहती है, क्योंकि यह सिर्फ एक नेता की पत्नी का मामला नहीं बल्कि यह सवाल है उस व्यवस्था का जिसमें आम और खास के लिए अलग अलग नियम होने चाहिए। आने वाले समय में यदि चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करता है तो एक मिसाल बनेगा कि लोकतंत्र में
हर कोई कानून के दायरे में है, चाहे वह आम नागरिक हो या किसी बड़े नेता का परिवार। वहीं अगर मामला सिर्फ मीडिया या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह गया तो इससे जनता में यह संदेश जाएगा कि बड़े नेताओं के परिवार के लिए नियम अलग है और यही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसे में यह जरूरी है कि सभी संबंधित संस्थानें, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो या न्यायपालिका, इस मुद्दे को गंभीरता से ले और जनता के सामने सच को लाया जाए ताकि लोकतंत्र की नींव मजबूती से बनी रहे। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।